यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जहां जहां जनसभाएं की, कमाल कर दिया। लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हुई। वो बात अलग है कि उन्होंने जो नारे दिए थे उसका पुरजोर विरोध भी देखा गया था महाराष्ट्र में, लेकिन आखिरकार विजय श्री हासिल हुई महाराष्ट्र में, वो भी बम्पर तरीके से। तो योगी के नारे का जो विरोध हुआ था, पंकजा मुंडे ने भी किया था, अजित पवार ने भी किया था, लेकिन हुआ वही कमाल हुआ जिसकी योगी आदित्यनाथ सोच रहे थे। अजित पवार पंकजा मुंडे का विरोध धरा का धरा रह गया और जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा था वो कमाल कर गया। क्या इन नारों से ही काम हुआ कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जीत गई, बीजेपी ने बम्पर वोट हासिल किए और एक तरीके का ऐतिहासिक विजय का सूत्रपात किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज हम यूपी में हुए उपचुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ साथ महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो रिजल्ट आया उसकी चर्चा करेंगे और इस रिजल्ट के पीछे आखिर कौन काम कर गया, कौन गेम चेंजर साबित हुआ, किसके नारे काम कर गए और क्या आलम ये था चूंकि कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी बीजेपी ने अपनी पैठ अच्छी खासी बनाई है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। क्या यूपी में योगी मैजिक चल गया और महाराष्ट्र में भी सर्वमान्य नेता बनकर उभरे हैं योगी आदित्यनाथ? चर्चा शुरू करते हैं। तो महाराष्ट्र के रुझान जो भी आए, नतीजे जैसे आने, ये रुझान नतीजों में तब्दील हुए, मानो बीजेपी में जश्न का माहौल हो गया। इससे उत्साहित देवेंद्र फडणवीस तो यही कहते नजर आए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बाबत एक पोस्ट किया और लिखा कि एक हैं तो सेफ हैं और मोदी है तो सीएम योगी ने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां भी की थी। उन रैलियों का जिक्र करें तो ये रैलियां ऐसे क्षेत्र में थी जहां पर बीजेपी ने अपनी बहुत अच्छी बढ़त बनाई है और सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड भी वहां देखी गई थी। उनके जोशीले भाषण लोगों को खूब पसंद आए थे, यानी हिंदुत्व के योद्धा ने पूरा माहौल ही बदल दिया। और माहौल कैसा नजर आया आपने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से ये जान लिया। 13 दिनों तक उन्होंने यूपी उपचुनाव के साथ दोनों राज्यों में 13 दिन ताबड़तोड़ प्रचार किया, एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया। उनका बटेंगे तो कटेंगे का नारा सुर्खियों में रहा और सिर्फ एक नारे ने योगी का इतना कद बढ़ा दिया कि अब उनके चर्चे चहुओर हो रहे हैं। उनके इस बयान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी तरह की दूसरी लाइन देनी पड़ गई। उन्होंने कहा एक है तो सेफ है। यानी सीएम योगी का ये बयान महाराष्ट्र में लगातार सुर्खियों में रहा। विपक्ष जरूर कहता गया कि इसे किसी लैब में तैयार किया गया है, लेकिन इस धारदार बयान की काट विपक्ष एक भी बार नहीं ढूंढ पाया। यानी विपक्ष इन नारों की काट बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाया। अब आते हैं वापस यूपी उपचुनाव पर। जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ वो 9 सीटें राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर देखी जाती हैं, राजनीतिक और सांस्कृतिक इलाके ये माने जाते हैं, जहां पर 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की तो वहीं 2 सीटें सपा के पास आई हैं। अब इसे 2027 के विधानसभा चुनावों से भी देखकर जोड़ा जा रहा है और विधानसभा चुनावों के लिटमस टेस्ट सरीखा जाना जा रहा है। कैसे? सपा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका देती नजर आई थी। बहुत अच्छी जीत हासिल की थी सपा ने और 80 में से 37 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। वहीं बीजेपी आधी हो गई थी, 62 में से 33 सीटों पर ही सिमट गई थी और इस लिहाज से ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा अहम था। दोनों पार्टियों ने इस उपचुनाव में 2027 के जातिगत समीकरण ध्यान में रखे और उसी हिसाब से अपनी गोटियां सेट की, अपने प्रत्याशी सेट किए और बीजेपी ने 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जबकि एक सीट अपनी समर्थित सहयोगी पार्टी को आरएलडी को दी थी, मीरापुर, जो कि मीरापुर आरएलडी जीत गई है। तो अब हम बात करेंगे उस क्षेत्र की भी जहां पर बीजेपी को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी सपा को पछाड़ती हुई बीजेपी नजर आई है। जी हाँ, कुंदरकी में जीत बीजेपी की सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है।
क्योंकि 31 साल बाद बीजेपी कुंदरकी सीट से जीती है। कुंदरकी सीट वो इलाका जहां पर जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और वहां पर बीजेपी के बम्पर वोट हासिल करना टेढ़ी खीर हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने यहां पर बम्पर जीत हासिल की है और ये एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका जरूर है, लेकिन 9 सीटों पर यूपी में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 31 साल बाद बीजेपी की कुंदरकी सीट अब बीजेपी ने अपना जीत हासिल की। इस पे कुंदरकी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर 60% मुस्लिम आबादी ही रहती है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी ने सेंधमारी कर ली और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को भुना लिया। यहाँ बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर ने जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान को हराया। अब जिक्र कर लेते हैं उन 7 सीटों का भी जहां यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। गाजियाबाद, जहां से संजीव शर्मा ने जीत हासिल की। कटहरी, जहां धर्मराज निषाद जीते। खैर से बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर जीते। मंझावन से बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य जीती और मीरापुर से बीजेपी के सहयोगी रालोद जीती, जिसका जिक्र हमने अभी पहले किया था। मिथिलेश पाल ने यहां से चुनाव जीता है, जबकि फूलपुर से दीपक पटेल ने जीत हासिल की है। और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें सीसामऊ और करहल सीट। करहल से तो तय माना जा रहा था कि सपा प्रत्याशी ही जीतेगा, वहीं सीसामऊ से भी सपा प्रत्याशी जीता है। आइए समझते हैं सपा के भी समीकरण को। समाजवादी पार्टी ने करहल विधानसभा सीट जीतने में सफलता पाई। यहां से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव जीत गए, जबकि सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी चुनाव जीत गए। ये सीट सपा नेता इरफान सोलंकी के अयोग्य होने के बाद रिक्त हुई थी। तो इसमें यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या सपा का पीडीए फैक्टर नहीं काम कर पाया, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में और अभी जो लोकसभा हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें पीडीए का जिक्र बहुत हुआ था। संविधान बचाने के साथ साथ जो जिक्र हुआ था उसमें पीडीए का जिक्र बहुत ज़्यादा हुआ था कि पीडीए फैक्टर सपा का काम कर गया, लेकिन क्या पीडीए फैक्टर इस उपचुनाव में काम नहीं कर पाया। खैर यूपी में योगी आदित्यनाथ सर्वमान्य नेता बनकर उभरे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि उनके नए हिंदुत्व को लेकर, नए हिंदुत्व की जड़ें मजबूत करने को लेकर काफ़ी मुखर स्वर देखने को मिलते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि योगी अपने दम पर चुनाव जीतने का मादा रखते हैं या नहीं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हैं वो 6 विनिंग फैक्टर्स जो योगी को अपने आप में एक खास नेता बनाते हैं, सर्वमान्य नेता बनाते हैं। इसमें सबसे पहली बात कर लेते हैं यूपी में योगी के चल रहे मैजिक की। मोदी मैजिक की चर्चा होती थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के मैजिक की भी चर्चा हो रही है। तो योगी हर चुनाव में जीत दिलाने में सक्षम नेता के तौर पर भी उभरे हैं। और यही नहीं, आरएसएस को जोड़ दें अगर योगी आदित्यनाथ के साथ, तो दोनों ही चुनावों में जीत दिलाने की गारंटी बन जाते हैं। यही नहीं, 2027 में ऐसा माना जा रहा है कि हैट्रिक लगाने की तैयारी में है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। और अखिलेश के पीडीए की हम बात कर रहे थे, लेकिन ये दांव अखिलेश का पीडीए दांव चला नहीं। तो शायद तभी इन चुनावों में बम्पर जीत हासिल की है बीजेपी ने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पर, एक्स पर, कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तभी सीएम योगी ये भी कहते नजर आए कि मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी की सीट हम 1.25 लाख मतों से जीते हैं। ये जीत बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है। देखा जाए तो इन चुनावों का सारा दारोमदार मुख्य योगी आदित्यनाथ पर था। खासतौर पर उपचुनाव की बात करें तो देश भर में बीजेपी के स्टार प्रचारक भी रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। विपक्ष ने इसकी बहुत सारी आलोचना की। बीजेपी में भी इसका खुलकर विरोध हुआ। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बीजेपी के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के नारे से खुद को अलग थलग भी किया और नारे को पार्टी लाइन से ही अलग बता दिया। विपक्ष ने इस बाबत इसे धार्मिक ध्रुवीकरण से भी जोड़ा था। तो इस नारे को धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप इस पर लगाए जा रहे थे। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो आम बात है और ये आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं,
लेकिन यूपी का उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद खास हो जाता है। बहुत ज्यादा सर्वमान्य नेता के रूप में उन्हें अब माना जाने लगेगा। वजह है कि ये जो उपचुनाव था ये 2027 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट था और इसीलिए सीएम योगी की चहुओर चर्चा हो रही है। खुद पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ की। अब बीते लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूला दिया था, बीजेपी को भारी शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड मिला, जी हाँ फ्री हैंड मिला, इसका जिक्र हम कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बार फ्री हैंड मिला और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को वहां पहुंचा दिया जहां वो पहुंचाने की कोशिश बहुत पहले से कर रहे हैं। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री उपचुनाव में देकर पार्टी के अंदरूनी विरोध को उन्होंने खत्म कर दिया है, जो विरोध इस बार उठ रहे थे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ साझा कीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।